नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की स्पोर्ट्स स्पेशल क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हमारा ये लास्ट सेशन स्पोर्ट्स का इस तरह से है। वैसे स्पोर्ट्स की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम अलग से करेंगे, लेकिन ठीक है, जैसे स्टेडियम अलग से करेंगे, खेल और खिलाड़ियों की संख्या परसों होगी, वो स्पोर्ट्स का पार्ट भी मान सकते हो आप, अलग भी मान सकते हो। ठीक है, तो मतलब इस वाले स्पोर्ट्स स्पेशल वाले उसमें जो मेन मेन चीज़ें थी वो 7 क्लास में है। अब छोटी 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 चीज़ें हमें करवानी है और किसी बच्चे ने कहा था कि हमें क्लास में ही करवा देना, हमें रैपिड फायर में। वैसे तो मैं रैपिड फायर बैच में ही करवा रहा हूँ, कुछ जो भी करवा रहा हूँ अभी, पर अगर आपको क्लास में भी चाहिए तो क्लास में भी हो जाएगी, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईसीसी महिला विश्व कप के बारे में हम बात करेंगे सही 30 मिनट बाद, यानी 4:30 पर हम एक बार आपके कमेंट लेंगे, जो भी बहुत जरूरी चीज होगी। ठीक है, उससे पहले आप कमेंट करेंगे, मान लो मैंने पढ़ भी लिया तो भी मैं उसे वहीं के लिए रखूंगा, उससे पहले हम कमेंट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। तो रैपिड रिवीजन की स्पीड बेटा जैसे जैसे एग्जाम आएगा मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसी टाइम पे रिवीजन की जरूरत भी पड़ेगी। एक रैपिड रिवीजन जैसी ही सीरीज हम यूट्यूब पे भी चलाएंगे, तो आपको दोनों जगह में से एक जगह जरूर रोज एक क्लास मिलेगी, या तो ऐप पे मिलेगी या तो यूट्यूब पे मिलेगी, दोनों में से कहीं एक जगह। तो वो 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी और वो आपको जरूर ज्वाइन करनी है। देख लेते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए, जो महिला वर्ल्ड कप है 2025 में हुआ है। 2025 में कब हुआ है मेरे भाई? तो ये जो महिलाओं का वर्ल्ड कप है ये कब हुआ है? 2025 में हुआ है। ठीक है, चलिए, ये विजेता भारत है। ये आपको पता होगा कि पहली ही बार हमने जीता है। कब जीता है? पहली बार हमने जीता है। उपविजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। 30 सितंबर से 2 नवंबर हुआ था, और ये डेट पूछ लेता है जब कोई जल्दी में हुई होती है ना प्रतियोगिता, तो ये पूछ लेता है। 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच में हुआ है। भारत और श्रीलंका, वैसे भारत ही होना था मेजबान, पर क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत में आती नहीं है, तो इसलिए श्रीलंका को भी इंक्लूड करना पड़ गया। क्या करना पड़ गया? इंक्लूड करना पड़ा मेरे भाई श्रीलंका को भी। तो श्रीलंका और भारत इसके मेजबान देश हैं। सीधे सवाल आएगा कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है, तो 8 टीमों ने हिस्सा लिया। और ये मेन मेन जो टीम है, देखो, भारत मेन टीम है, ऑस्ट्रेलिया मेन टीम है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उनमें अगर वेस्ट इंडीज को छोड़ दिया जाए, और अगर आप कहते हो तो एक अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए, और अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर जो मेन मेन टीम है उन सभी ने हिस्सा लिया है। क्या लिया है? मेन मेन सारी ही टीमों ने हिस्सा लिया है। वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान जो मुख्य टीमें हैं उनमें से नहीं है बस। तो अगर पूछे कौन सी टीम ने हिस्सा नहीं लिया है, तो हम यहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए, मैच 31 हुए हैं। कितने? 31 मैच, टीमें 8। भारत और श्रीलंका, जीता भारत ने, पहली बार जीता है। और मेरे भाई उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है। कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा संस्करण है? 13वां। क्या 1973 में शुरुआत हो गई थी? ये जल्दी बताओ। 1973 में शुरुआत हुई थी, और भारत ने 1987 में हिस्सा लेना शुरू किया था। भारत ने 1987 में पहली बार हिस्सा लिया था। ठीक है, पहली बार हिस्सा लिया भारत। ध्यान रखना है, अब तक 11 में हिस्सा ले चुका है। तो 1973 में हमने हिस्सा नहीं लिया था, 1988 में हमने हिस्सा नहीं लिया। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, तो भारत कितने आज तक खेला है? तो भारत 11 वर्ल्ड कप में भारत ने हिस्सा लिया है। कितने में लिया है? ध्यान रखना है। चलिए, भारत ने हिस्सा लिया है, ध्यान रखना है मेरे भाई, 11 में। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सवाल, ये तीनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उसे बोलते हैं जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतर खिलाड़ी रहा हो, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, यानी उस पूरे टूर्नामेंट में से सारी टीमों में से
एक प्लेयर को छांटा जाता है कि भाई ये बेस्ट है, बाकी सब इससे पीछे हैं। क्या है? बाकी सब इससे पीछे हैं। तो दीप्ति शर्मा कौन है? दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, दीप्ति शर्मा। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है शेफाली वर्मा। और ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और शेफाली वर्मा वो हैं जो वर्ल्ड कप की टीम में तो नहीं थी, लेकिन एक प्लेयर चोटिल हो गई। उस चोटिल प्लेयर की जगह इन्हें फाइनल में खेलने का मौका मिला और फाइनल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, 2 विकेट लिए, रन बनाए और इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि वो प्लेयर ऑफ द मैच है। पहले इसको मैन ऑफ द मैच कहा जाता था, पर आप देखो मैन ऑफ द मैच का मतलब तो ये नहीं है कि पुरुषों का है तो ठीक है, महिलाओं के में कैसे कह दोगे मैन ऑफ द मैच? महिलाओं के में तो नहीं कह सकते ना ये मैन ऑफ द मैच है। तो इसलिए से प्लेयर ऑफ द मैच का नाम देना शुरू कर दिया। तो आपको याद रखना है कि जब भी मौका मिले उसे ग्रैब करना बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हम बहुत लंबे टाइम तक परेशान होते रहते हैं, ये भर्ती नहीं निकली, वो नहीं निकली, वो नहीं निकली, पर जब निकलती है तब हम चूक जाते हैं। ये गोल्डन समय है जिंदगी में। हर चीज आप वापस खरीद पाओगे, हर चीज। अगर आप कोई भी चीज खो रहे हो तो वह उसे पाओगे ही, चाहे वो खरीद के पाओ, चाहे किसी और रास्ते से पाओ, लेकिन वो मिल जाएगी। पर जो समय जा रहा है ना, ये दोबारा नहीं आएगा। इसलिए इसकी कीमत सबसे ज्यादा समझनी है। अगर ये समय निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आना है, ये ऊर्जा वापस नहीं आनी है, ये मेहनत करने का जज्बा वापस नहीं आना है। और ये समय जब कितनी भी मेहनत के बाद हमारा शरीर थकता नहीं है, हमारा मन थकता नहीं है, ये भी वापस नहीं आएगा। अब आपकी मर्जी है कि इस समय को आप ऐसे छोटे मोटे कामों में बिगाड़ दो जो जिंदगी में आप कभी भी कर सकते हो, और या इस समय को उन बड़े बड़े कामों में लगा दो जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। फैसला आपका है, आप ही को लेना है। चलिए, तो संस्करण 13वां प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली शर्मा है। कौन है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच? शेफाली शर्मा। तो याद रखना है आपको, भारत की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। भारत की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है मेरे भाई, ठीक है, हरमनप्रीत कौर। और दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्स, क्या नाम है इनका? लॉरा वोल्वार्ड्स जो हैं। और ये सीधे सवाल आता है भाई, ये हल्का सवाल नहीं है, कप्तान पूछ लिया जाता है उन 2 टीमों का जो फाइनल में पहुंची, जो फाइनल में पहुंची उन 2 टीमों के कप्तान अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा T20 में, और एडन मार्करम का नाम पूछ लिया जाता है क्योंकि वहां पे एडन मार्करम हारे थे, ठीक है। तो याद रखना है 13वां संस्करण था, 1973 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, पुरुषों से भी 2 साल पहले। और भारत ने 1987 में, कब? 1987 में, ध्यान रखना है 77, ये 87 मैंने गलत कर दिया भाई, आप बता दिया करो अगले वाले में ही, ठीक है, 78 में, 1978 में, 1978, ठीक है। भारत ने 1978, क्योंकि दूसरा वाला 5 साल के बाद हुआ था। कब हुआ था? दूसरा वाला 5 साल के बाद हुआ था। कब हुआ था? 5 साल के बाद। तो भारत ने 1978 में पहली बार हिस्सा लिया था। कब लिया था? 1978 में पहली बार हिस्सा लिया था। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली कौन है? शेफाली वर्मा। ये बता दिया करो भाई, ऐसे कोई गलती हो तो, है ना, ध्यान से। अगले में ही इन्होंने दूसरे में, यानी दूसरे में हिस्सा ले लिया था, इन्होंने सेकंड वाले में हिस्सा ले लिया था। चलिए, ये फाइनल हुआ मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। 2 तरह से सवाल पूछा जाएगा। DY पाटिल स्टेडियम कहां पे है? मुंबई में है मेरे भाई, और इसका फाइनल हुआ है। पुरस्कार राशि है, ध्यान रखना है, 49.55 करोड़ और 19.88 करोड़ मेरे भाई, ठीक है, 19.88 करोड़ ये पुरस्कार राशि है, ठीक है। क्या है? ये पुरस्कार राशि है, तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। सर्वाधिक रन ये साउथ अफ्रीका की कप्तान है लॉरा वॉल्वर्ड्स, उन्होंने 571 रन बनाए हैं। और सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने, सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल होता है क्योंकि इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन 2 ही चीजें हैं, या तो किसी ने सबसे ज्यादा रन बना दिए हो या सबसे ज्यादा विकेट ले लिए हो। तो ये जो लॉरा, क्या नाम है पूरा इनका?
वोलवार्ड्स, इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। और मेरे भाई दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, 22 विकेट लिए हैं। क्या लिए हैं? 22 विकेट लिए हैं। क्या लिए हैं? 22 विकेट लिए हैं। ठीक है, चलिए। आधिकारिक गीत था इसका ब्रिंग इट होम, और किसने गाया था? श्रेया घोषाल ने। आधिकारिक गीत क्या था मेरे भाई? तो इनका ऑफिशियल सॉन्ग था ब्रिंग इट होम, और ये श्रेया घोषाल ने गाया था। महिला वनडे विश्व कप 2025, भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया है। कितने रन से हराया है ये भी पता होना चाहिए, 52 रन से हराया है। और ये पहला ही वनडे खिताब है महिला टीम का, वनडे विश्व कप का पहला ही खिताब है महिला टीम का। तो इस सारे के सारे फैक्ट हमें पता होना चाहिए। भारत ने, याद रखना है, 298 पे 7 रन बनाए थे। फाइनल का स्कोर भी पूछ लेता है क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट है। सबसे ज्यादा रन भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने बनाए, शेफाली वर्मा ने। दक्षिण अफ्रीका 246 पे आउट हुआ, तभी वो 52 रन पीछे है। और इसमें सबसे ज्यादा रन उनकी तरफ से लॉरा वोलवार्ड्स ने बताए। किसने? लॉरा वोलवार्ड्स, इन्होंने बनाए हैं। यानी कि ये जो वहां की कप्तान है, तो कप्तान ने तो खूब बेहतरीन जो खेल दिखाया है, लेकिन बाकी सब नहीं कर पाए, बाकी सब नहीं कर पाए मेरे भाई। भारत में 1978 में वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। हाँ तो बेटा मैंने भी कहा, दूसरा वाला भारत में 1978 का हुआ था, बिल्कुल हुआ था 1978 का। ठीक है, 1978 वाले में ही तो हिस्सा लिया है। मैं यही तो कह रहा हूं कि 1978 वाले में हिस्सा लिया है। देखो हमने पहली बार उसी में हिस्सा लिया था जो हमारे यहाँ हुआ था। हमने पहली बार वहीं पे हिस्सा लिया था बेटा। ठीक है, पहली बार हमने उसी में हिस्सा लिया था। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे हुआ था। आपको पता होगा, मैंने बताया था इन्होंने टेस्ट मैच कब खेला महिलाओं ने, और पुरुष वो वनडे कब खेला। वो दोनों जाके देखोगे तो आपको ये साल मिल जाएगी। ठीक है, ये साल मिल जाएगी मेरे भाई। 1978 में हुआ था बेटा, मैंने गलत कब बताया? 1978 में वर्ल्ड कप का आयोजन बिल्कुल हुआ है, यही वाला हुआ है, पर ये वाला, ये महिलाओं वाला, पुरुषों वाला नहीं। यहां तक एक बार फिर रिवाइज करेंगे ताकि चीजें आसान हो। विजेता भारत पहली बार बना है, दक्षिण अफ्रीका उपविजेता है। 30 सितंबर से लेके 1 नवंबर या 2 नवंबर, तो भाई 2 नवंबर, 30 सितंबर से 2 नवंबर, 30 सितंबर से 2 नवंबर। भारत और श्रीलंका में मेजबानी की है, भारत और श्रीलंका ने इस बार, ध्यान रखना है। 2025 में टीम 8 है। ठीक है, इनमें खासतौर पे वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान नहीं है। पूछा जाए तो बता देना मेरे भाई। ठीक है, हाँ, भारत क्यों नहीं आती? पाकिस्तान की टीम। बेटा अब हम भी नहीं जाते ना किसी खेल में उनके यहाँ खेलने के लिए, वो भी नहीं आते, हम भी नहीं जाते, वो भी नहीं आते। जो आपका पड़ोसी, आप जिसके यहाँ नहीं जाते, वो भी आपके यहाँ कहाँ आएगा? आता है कोई ऐसा जिसके आप बिल्कुल नहीं जाते और वो आ जाता है क्या आपके यहाँ? कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। तो याद रखना है, मैच 31, संस्करण 13वां है। क्या है संस्करण मेरे भाई? ये 13वां था। ठीक है, 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत ने दूसरे वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, 1978 वाले में। तो भारत ने एक तो 1973 में नहीं लिया और एक 1988 में भी हिस्सा नहीं लिया। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है दीप्ति शर्मा, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच है शेफाली वर्मा। कप्तान भारत की हरमनप्रीत कौर है। दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ड्स है मेरे भाई। कौन है? लॉरा वोलवार्ड्स। DY पाटिल जो स्टेडियम है मुंबई में, वहां पे फाइनल हुआ था। ठीक है, पुरस्कार राशि तो 49.55 करोड़ और लगभग 19.88 करोड़ जो है वो किसकी है? तो याद रखना है, वो पुरस्कार राशि है उपविजेता की। ध्यान रखना है, वो उपविजेता की है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना है। चलिए, तो सर्वाधिक रन लॉरा वोलवार्ड्स ने बनाए हैं, सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने। आधिकारिक गीत है ब्रिंग इट होम, और गायक है श्रेया घोषाल। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया है। कितने से? 12, 52 रन से। फाइनल की बात करें तो भारत ने 298 रन बनाए, साउथ अफ्रीका ने 246। 298 याद कर लेना, 52 घटा देना। 298 याद करके 52 हटाओगे तो अपने आप ही 246 रन आ जाएंगे। ठीक है, तो 298 52, 298 52। सर्वाधिक रन फाइनल में शेफाली वर्मा ने बनाए हैं भारत की तरफ से। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से। तो ये वर्ड और जोड़ो इसमें, भारत की तरफ से, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की कप्तान ने तो शतक भी मारा है। और सर्वाधिक रन लॉरा वोलवार्ड्स ने 101 बनाए हैं उसी में, फाइनल में। किस में बनाए हैं? फाइनल में बनाए हैं मेरे भाई। चलिए, आईसीसी के अभियान का नाम विल टू विन,
जो इसके लिए अभियान है उसका नाम है विल टू विन, और ये रटना ही पड़ेगा बेटा, विल टू विन। पहला महिला विश्व कप कब हुआ था? 1973 में हुआ था। भारत ने 1978 में हिस्सा लिया, ठीक है। मैंने एक जगह गलती से 88-87 लिख दिया था, वो मैंने हटवा दिया है मेरे भाई, ठीक है। तो पहली बार किस महिला विश्व कप में? 1978 में लिया। उस टाइम पे 1978 की बात करें तो मेजबान इंग्लैंड था और विजेता भी इंग्लैंड था। ये 1978 की बात चल रही है, 1978 की बात चल रही है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, भारत फाइनल में कब कब पहुंचा है? 2005, याद रखना। 2005 में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे, 2017 में इंग्लैंड से हार गए थे, दोनों चीज याद रखनी है। 2005 में हम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, 2017 में हम इंग्लैंड से हारे, 2005 में हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2017 में इंग्लैंड से हारे। हमारे कोच अभी अमोल मजूमदार हैं। सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया जीता है 7 बार, इंग्लैंड 4 बार, 1 बार न्यूजीलैंड और 1 बार भारत, यानी आज तक 4 ही टीमें जीती हैं मेरे भाई, ठीक है। 4 ही टीमें जीती हैं। कितनी जीती हैं मेरे भाई? 4 ही टीमें इसको जीती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी जीती हैं? 4 ही टीमें जीती हैं। तो 2005 याद रखना है आपको, 2005 याद रखना है, ठीक है। ये 298 याद रखना है, ठीक है। क्या रखना है? 298 याद रखना है, क्या? 298। और ये 52 रन से हराया है, ये भी याद रखना है। 52 रन से हराया है, ये भी याद रखना है। इनके 22 विकेट भी याद रखने हैं, 571 रन भी याद रखने हैं, ठीक है। तो 39 याद रखना है, 39 दशमलव, ठीक है, 55। 39 इसी को बोलते हैं बेटा, उसको 49 बोलते हैं, उसको बोलते हैं 49, है ना। ये 49 है, और ये है 39.55, और 19 दशमलव याद रखना है 88। लगभग डबल का अंतर है। कितना अंतर है? लगभग डबल का अंतर है। कितने का अंतर है मेरे भाई? लगभग डबल का। तो 40 से कम है 39 या 39 इसको बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको 49, इसको 49 बोलते हैं। कहीं कहीं इसको 39 बोलते हैं, कहीं कहीं 39 बोलते हैं, वो एक ही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया यहां तक भाई। मेजबान हमने 1978 का भी देख लिया, जब पहली बार किसने जीता था, तो ये ध्यान रखना है मेरे भाई, है ना। मेजबान देश इंग्लैंड, कब? इंग्लैंड, और विजेता जो है ये भी इंग्लैंड, याद रखना है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पहले वर्ल्ड कप की, पहले वर्ल्ड कप की बेटा, पहले वर्ल्ड कप का था वो, पहले का। भारतीय टीम के कोच पहले वर्ल्ड कप का था, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया याद रखना है 7 बार, सबसे ज्यादा बार 7 बार, इंग्लैंड 4 बार, न्यूजीलैंड 1 बार और भारत 1 बार। 4 ही टीमें जीती हैं मतलब आज तक। इसको जो विनर्स हैं, इसकी 4 टीम है, इनके नाम याद रखो। यानी कभी भी जीता है तो इन्होंने ही जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, कभी भी जीता है तो इंग्लैंड ने जीता है, ठीक है। कभी भी जीता है तो न्यूजीलैंड ने जीता है, कभी भी जीता है तो इंडिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार जीता है, इंग्लैंड ने 4 बार जीता है, न्यूजीलैंड ने 1 बार जीता है, इंडिया ने 1 बार जीता है, और टोटल मिला के 13 बार, टोटल मिला के 13 बार ये जीता गया है, ठीक है। जल्दी से एक बार नजर मारो, जल्दी से नजर मारनी है इस पे, जल्दी नजर मारनी है मेरे भाई। चलो, महिला टीम को कितने पैसे मिले हैं ये हमारे शायद कुछ काम नहीं आएगा, हमारे काम आएगा भाई कि हमें कितने पैसे, ठीक है, हमें कितने पैसे मिलेंगे नौकरी के बाद। एक बार नजर मारो इस पे। ये खास तौर पे लॉरा वोलवार्ड्स, ठीक है। 2 नवंबर को फाइनल, 30 सितंबर से शुरू। दीप्ति शर्मा, सबसे ज्यादा विकेट हैं दीप्ति शर्मा के मेरे भाई। गीत है ब्रिंग इट होम, ठीक है। भारत का पहला जो महिला वनडे विश्व कप खिताब है ये, ठीक है। सर्वाधिक रन है लॉरा वोलवार्ड्स के फाइनल में, और शेफाली वर्मा के भारत की तरफ से सबसे ज्यादा हैं 87 रन। कितने हैं? 87 रन। पहला महिला विश्व कप 1973 में हुआ, ठीक है। और भारत ने हिस्सा लिया था, ये पहले के बारे में है बेटा, है ना। ये पहला विश्व कप जो हुआ है, पहला विश्व कप, ठीक है। ये जो पहला विश्व कप हुआ है याद रखना है 1973, उसके बारे में। ये बिल्कुल 78 के बीच में आ रहा है ना नीचे, तो कभी इससे कंफ्यूजन हो जाए, मुझे ही हो गया था एक बार, ठीक है। ये मेजबान इसका इंग्लैंड है, और इंग्लैंड ने ही जीता है, और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया है। 1978 में चेंज हो गया था,
1978 में बिल्कुल चेंज हो गया। ऑस्ट्रेलिया विजेता था और इंग्लैंड उप विजेता, यानी दोनों बिल्कुल वापस हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंग्लैंड, अगर 1978 की बात करें तो पहला वाला तो जहां हुआ है उसी ने जीता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पहला वाला जहां हुआ है उसी ने जीता है। 73 वाला जहां हुआ है उसी ने जीता है। 73 वाला जहां हुआ है उसी ने जीता है। और पहला T20 भी किसने जीता था, वो भी इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड नहीं जीता है। पहला T20 महिलाओं का इंग्लैंड में ही हुआ, इंग्लैंड नहीं जीता है। पहला वर्ल्ड कप महिलाओं का इंग्लैंड में ही हुआ, इंग्लैंड नहीं जीता है। इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके चलना है, ठीक है, कलेक्ट करके चलना है मेरे भाई। चलिए, कितने पैसे मिलेंगे बेटा, एक वीडियो लाता हूं जल्दी कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, सैलरी कितनी मिलेगी। अब ये आईसीसी करवाती है, जिसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। तो ये है क्या, एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, यानी कि पूरे नियम कायदे कानून बनाने की इसको शक्ति है क्रिकेट के बारे में। यही बनाती है, उसी को पूरी दुनिया फॉलो करती है। यही टूर्नामेंट भी आयोजित करवाती है, जो वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट है, ठीक है। चलिए, इसकी स्थापना 1909 में पूछी जाती है। जून तो मैंने कहीं नहीं देखा, पर 1909 जरूर देखा है हर जगह। और तब इसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते थे, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसका मुख्यालय दुबई में है, एक लंबे टाइम तक इसका मुख्यालय लंदन में भी रहा है, और अभी इसका मुख्यालय दुबई में है। जय शाह चेयरमैन है। पुराना नाम है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस मेरे भाई। 65 में नाम बदला, लेकिन जो वर्तमान नाम है वो इसे मिला है 1989 में, जब ये 1909 से लेके 1989, यानी 80 साल हो गए। तो 80 साल की उम्र में इसे ये वाला नाम मिला है, हमें ऐसे याद रखना है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे कब नाम दिया गया, जब ये 1909 में जन्म लेके 80 साल की हो चुकी थी। 80 ईयर्स की ये संस्था हो चुकी थी मेरे भाई, ठीक है। हाँ, क्लियर है यहां तक। बेटा मैंने वो चेंज करवा दिया था, 1987 में बताया, मैंने बताया ना, वो गलती से 87 लिख दिया था मैंने, ठीक है, गलती से 87 लिख दिया था, वो मैंने बदलवा दिया। मैंने बता दिया 1973 में पहला शुरू हुआ है, 1973 में। और हम महिलाओं के विश्व कप की बात कर रहे हैं, और भारत में 1978 वाला हो गया था, 1978 वाला। अगर पुरुषों के वर्ल्ड कप पे जाओगे तो वो 3 बार केवल इंग्लैंड में ही हुआ है, 75 में भी, 79 में भी और 83 में भी, यानी 75, 79, 83। तो वो भारत आएगा उसके बाद में, वो 83 के बाद आता है। पर ये सेकंड वाला ही, जो 73 के बाद जो 78 में हुआ 5 साल के अंतराल पे, वही भारत में हो गया था, ठीक है, वही। और उसी में भारत ने हिस्सा भी ले लिया था। पुरुषों के वर्ल्ड कप में हम शुरू से हिस्सा रहे हैं, पुरुषों का जो वर्ल्ड कप है उसका हम शुरू से हिस्सा रहे हैं। लेकिन महिलाओं के वर्ल्ड कप का हिस्सा हम दूसरे वर्ल्ड कप में जाके बने हैं। कहाँ बने हैं, दूसरे वर्ल्ड कप में जाके बने हैं, ठीक है। चलिए, जो हो गया था वो मैंने चेंज भी करा दिया बेटा, आप उसको लेके पता नहीं क्यों पकड़ के बैठ जाते हो, है ना। वो मैं उसका पुरुषों वाला उसमें लिख दिया था 1987 वाला, वो दूसरे ही वर्ल्ड कप में हिस्सा ले लिया था। दूसरा 73 के बाद कहीं 87 में थोड़ी होगा, वो तो 4 साल या 5 साल का अंतर तो मेनली होता है, बस उससे ज्यादा तो अंतर होता ही नहीं है, उससे ज्यादा अंतर होगा नहीं मेरे भाई। चलिए, रैपिड फायर बेटा अभी कल और परसों तो नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि जीभ में छाले हैं मेरे में, और जैसे ही तेज बोलता हूं तो फिर ऐसा ना हो कि आपकी क्लास भी ना ले पाऊं। तो वैसे ही वो साइड से कट लगा हुआ है एक, तो वो जैसे दुखने लगता है ज्यादा। तो अभी तो मैं जो क्लास ले पा रहा हूँ, कम से कम इनमें से कोई सी ना छूटे, मेरा ये उद्देश्य है। रैपिड फायर हो जाएगी, लेकिन करवा लेंगे। उस पर इतनी डिपेंडेंसी भी मत रखो, थोड़ी थोड़ी पीडीएफ से भी पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पीडीएफ से भी पढ़ते रहो, क्योंकि मैं उसे करवाऊंगा तो सही, पर फिर वो मैं करवाऊंगा अपने ही हिसाब से, जब जब मुझ पे समय होगा, ठीक है, और जब जब सब ठीक होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, कम से कम थोड़ी थोड़ी पीडीएफ देखते रहो। देखो, आपको पता है कुछ फैक्ट तो रटने ही है, ऑर्गेनाइजेशन रटने ही है आपको, उसकी रिवीजन कर लिया करो खुद से। और जो वो है पुरस्कार है, आपको बिल्कुल रटने ही पड़ेंगे, उसका कर लो। नोबेल पुरस्कार है, रटना ही पड़ेगा। उन सब चीजों का कर लिया करो, कम से कम जो चीजें आपको ऐसी नहीं है कि जिनमें बहुत मुश्किल आती है पर रटनी पड़ेंगी। खेल का कर लिया करो, बेशक खेल की पीडीएफ पढ़ लिया करो, ये बहुत फायदेमंद रहेगा आपका। चलिए,
गोल्फ किस पर खेला जाता है? कोर्स पर। 125 से 175 एकड़ का गोल्फ का पूरा फील्ड होता है मेरे भाई, आपने देखा होगा। बॉल का वजन इसका 45 है। कितना है? 45 ग्राम गोल्फ की वजन जो बॉल है, याद रखना है। और गोल्फ का व्यास होता है 4 इंच। क्या होता है मेरे भाई? इसका व्यास होता है 4 इंच। क्या होता है? 4 इंच होता है। तो ये 3-4 फैक्ट आपको गोल्फ के बारे में याद रखना है। बेसबॉल के प्लेयर आप पहले भी पढ़ चुके हो, 9 होते हैं। खो खो के भी 9। अब सवाल यहां से सबसे ज्यादा बनता है, कौन से खेल का जो मैदान है वो डायमंड शेप का होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो बेसबॉल से बनता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो बेसबॉल से बनता है। तो बेसबॉल का जो नंबर ऑफ प्लेयर है 9 है, और डायमंड के आकार का मेरे भाई इनका क्या होता है? बेसबॉल का फील्ड होता है। ठीक है। और फिर अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो गलती से हमने एक प्रैक्टिस सेट में बास्केटबॉल बता दिया था, वो बेसबॉल है। क्या है? वो बेसबॉल है। बेसबॉल के बैट की लंबाई 42 इंच है। जल्दी बताओ, जो हॉकी की लंबाई है वो अभी 43 इंच है क्या? हॉकी की लंबाई बताओ वर्तमान में, क्या 43 इंच है हॉकी की लंबाई? ठीक है जी। क्या क्रिकेट का बैट जो है उसकी लंबाई 38 इंच है? क्रिकेट का बैट, क्या उसकी लंबाई जो है 38 इंच है मेरे भाई? जल्दी बताओ। 38 इंच। क्या क्रिकेट का जो बैट है उसकी चौड़ाई जो है, ऐसे ही रिवीजन करते रहो थोड़ा थोड़ा, 4.25 इंच है। 4.25 इंच। क्या जो स्टंप हैं उनकी ऊंचाई 28 इंच है मेरे भाई? बताओ, क्या स्टंप की ऊंचाई 28 इंच है? क्या स्टंप की ऊंचाई मेरे शेरो 28 इंच है? बताओ। तो स्टंप की ऊंचाई है 28 इंच। ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े रिवाइज करते रहोगे तो हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। बेसबॉल के बैट की जो लंबाई है वो 42 इंच है। नंबर ऑफ प्लेयर्स 9 है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। फील्ड डायमंड शेप का होता है। बिलियर्ड्स 3 बॉल के साथ खेला जाता है। तो यहां हम वो दोनों भी रिपीट कर लेंगे, ये सफेद लाल और पीली। सफेद लाल और पीली बिलियर्ड्स होता है ना, टेबल सी पे ऐसे मारते हैं छड़ी से। तो बिलियर्ड्स 3 बॉल के साथ खेला जाता है मेरे भाई, सफेद लाल और पीली। और हमने टेबल टेनिस, टेबल पे कौन सी बॉल रखी थी? नारंगी। हमने पढ़ा था ना, सफेद और नारंगी होती है टेबल टेनिस में। और मेरे भाई टेनिस में होती है पीली और सफेद। टेनिस वाली पीली और सफेद। तो ध्यान रखना है कि भैया राफेल नडाल पीली से खेल रहे हैं, जबकि टेबल टेनिस वाले नारंगी से खेलते हैं। अचंत शरद कमल के हाथ में नारंगी बॉल है, टेबल में नारंगी रखी हुई है। टेबल में नारंगी रखी हुई है, याद रखना है। ठीक है। टेबल में नारंगी रखी हुई है। चलिए, तो यह है सफेद लाल और पीली, सफेद लाल और पीली। तो सफेद लाल और पीली मेरे भाई। टेबल टेनिस की गेंद का रंग, वैसे ये आपसे ना बहुत बार पूछा नहीं गया सवाल, तो हालांकि पढ़ना तो है, पर ये सवाल बहुत दोनों पूछे गए हैं। ये खासतौर पर नारंगी वाला जो सवाल है ना, टेबल टेनिस वाला, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो इसको तो किसी भी कीमत पे आप छोड़ना मत। नारंगी सफेद, और टेनिस की गेंद का रंग है पीला और सफेद। आईपीएल और करना है आज हमें। क्या करना है? आईपीएल और करना है। आयोजन भारत में ही हुआ। आप कहोगे जी भारत से बाहर भी हो जाता है इसका। हाँ बेटा, आप हिस्ट्री में जाओगे तो भारत से बाहर भी आईपीएल का आयोजन हो जाता है। आईपीएल का आयोजन भारत से बाहर भी हो जाता है मेरे भाई। ठीक है। चलिए, टाइटल प्रायोजक कंपनी, यानी इसको क्या बोला जाएगा? जैसे टाटा आईपीएल, इसको कैसे बोला जाएगा? तो टाइटल प्रायोजक कंपनी है, जैसे इसको बोला जाएगा टाटा आईपीएल। ठीक है। कुल टीमें कितनी हैं? तो इस बार 10 टीमें थी। 74 मैच थे मेरे भाई, 74। पहला मैच चेन्नई और आरसीबी के बीच, चेन्नई और आरसीबी, और फाइनल हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। फाइनल हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। चलिए जल्दी, हाँ बेटा, अब आपके कमेंट लूंगा, लेकिन बिल्कुल जरूरी जरूरी कमेंट करना। सर फिजिकल का कितने दिन बाद होता है? सर फिजिकल बेटा ऐसे कुछ नहीं कह सकते, पिछले बार बहुत जल्दी करवा दिया था। कम से कम आप जिस दिन पेपर दे के आओ उससे तुरंत बाद लग जाना, वरना तो फिजिकल अभी से आधा घंटा कर लो, कोई नुकसान नहीं है उसका।
हम दिमाग में ले जाते हैं कि जी फिजिकल फिजिकल होगा नहीं, हो जाता है, आधे घंटे कर लो बस। चलिए, सीपीयू सीजीएल में कौन सा अच्छा है? पैसा में प्लीज बता दीजिए। पैसा बेटा मुझे पता नहीं कहाँ कैसा पैसा है। मैंने तो ना सीजीएल में लिया पैसा ना सीपीयू में, तनख्वाह के अलावा, तो मुझे नहीं पता कहाँ ज्यादा पैसा है। पर अगर सैलरी देखें तो वो सीजीएल की इंस्पेक्टर रैंक अगर मिल जाती है तो ज्यादा है, लगभग 15-20 हज़ार रुपये फालतू बैठेगी सीपीओ से, अगर आपको इंस्पेक्टर रैंक मिल जाती है। चलिए, एचसीएम की टाइपिंग लिए कितना टाइम बेटा? अभी नहीं कह सकते कुछ भी। बिना मैथ्स के सिलेक्शन कैसे होता है? बेटा मुझे ये भी नहीं पता आज तक कि बिना मैथ्स के सिलेक्शन हो भी जाता है। तो पढ़ना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। टेढ़ी उंगली वगैरह चल जाती है, इतना कोई ज्यादा इशू नहीं आता। डेज कब कराओगे? बेटा डेज करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे, अभी थोड़ा टाइम है डेज में। क्योंकि डेज में वैसे पढ़ाने को तो मैं कल पढ़ा दूंगा, पर मैं उसकी कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम आधे तो ट्रिक से हो जाए। उसमें अभी टाइम लग रहा है। अगर आप कहोगे कि जी सिंपल ऐसे पढ़ा दो तो वो मैं कल भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बाहर जाना नहीं चाहिए बेटा। एक आध सवाल का तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अगर एग्जामिनर अपने पे आ जाए, पर मेन चीज है कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो वो लगभग किसी ने नहीं पढ़ा होगा, फिर ये मान लो उतना जो है हम कराएंगे। आपने नहीं पढ़ा है तो किसी ने लगभग नहीं पढ़ा होगा वो। जीएस स्ट्रेटेजी बेटा कई बार मेरी पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक क्लास जल्दी लेके आऊंगा। शायद परसों ही ला सकता हूँ, परसों लेके आ सकता हूँ, ठीक है। नोज का ऑपरेशन हुआ है, वहां बताना मत किसी को। अगर कोई भी कमी है आप में तो वहां बताना मत बेटा। अगर आपने बता दी तो फिर वो अगर होगा भी तो ठीक ठाक पैसे लोग ले लेंगे आपसे, ठीक है, कोई ना कोई कराने के नाम पे कि मैं कराऊंगा। इसलिए वहां पे आपके अगर अंदर कोई मेडिकल की ऐसी कमी है जो कभी हो ही नहीं सकती ठीक, तो उसे चुपचाप लेके रहो, जाओ करवा के आओ। ईश्वर ने चाहा नौकरी लिखी होगी किस्मत में, तो उसके साथ भी हो जाएगा काम। चलिए, तो यही भाई कमेंट हो गए हैं। इतने ही मैं देख पाता हूं क्योंकि बहुत तेज कमेंट आते हैं आप लोगों के। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका फाइनल हुआ है। विजेता, ध्यान रखना है, रॉयल चैलेंजर बंगलुरु, और इसके विजेता के कप्तान है रजत पाटीदार। कम से कम ये दो टीमों के कप्तान तो आप याद कर लिया करो। रजत पाटीदार हैं, कौन है मेरे भाई? रजत पाटीदार आरसीबी के कौन है? कैप्टन है। और पंजाब किंग्स के हैं श्रेयस अय्यर। तो ये दोनों ही कप्तान है मेरे भाई, और ये विजेता और उपविजेता टीम है। कौन है? ये विजेता और उपविजेता टीम है। याद रहेगा ना आपको कौन कौन सी टीम है ये? तो विजेता और उपविजेता ये टीम है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक रन बहुत पूछा जाता है, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिला है। गुजरात टाइटंस के ये दोनों जिन्हें सबसे ज्यादा रन, यानी दोनों कैप गुजरात के पास हैं। देखो बस इतना याद रख लेना, साई सुदर्शन गुजरात के हैं और प्रसिद्ध कृष्णा भी गुजरात के हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा रन ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को, और सबसे ज्यादा विकेट पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को। यानी पर्पल कैप मिली है प्रसिद्ध कृष्णा को मेरे भाई, और ऑरेंज कैप मिली है साई सुदर्शन को। और ये दोनों ही गुजरात के हैं, क्योंकि कभी कभी टीम पूछी जाती है। तो टीम रटना तो बहुत मुश्किल है, पर आप अगर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों से कनेक्ट करोगे तो आप आसानी से बता पाओगे। आप आसानी से बता पाओगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए, आप आसानी से बता पाओगे। पहला मैच एक बच्चा कह रहा है गलत है। पहला मैच गलत है? मैंने पहला मैच गलत लिख दिया? भाई चेक ही कर सकता हूँ फिर तो मैं। IPL 2025
ये मुझे नुकसान हो गया बेटा आईपीएल ना देखने का। आईपीएल ना देखने का नुकसान हो गया मुझे। अब मैं देखता नहीं हूँ बिल्कुल भी क्रिकेट। भी माफी चाहता हूँ। सही कहा वाहिद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बता दिया ये, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता तो ये फिर आपका नुकसान हो जाता। केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। वैसे भी ना ये जो मैच होता है अक्सर जो डिफेंडिंग चैंपियन है ना, डिफेंडिंग चैंपियन यानी जिन्होंने पिछला खिताब जीता है, तो वो टीम होती ही है इसमें एक। तो ये आरसीबी और केकेआर के बीच में ही हुआ है। बिल्कुल ठीक है भाई। भाई माफी चाहता हूँ आपसे, ये तो सच में बड़ी गलती है, ये होनी नहीं चाहिए थी। ये मैंने कैसे मिस की, हालांकि मैंने ये देखा तो है कहीं से लिख के ही, और मैंने ऐसा भी नहीं कि किसी की बनी हुई क्लास ले ली सीधे, मैं खुद जरूर चेक करता हूं, पर मैं इसको कहीं गलत मिस कर गया। तो आयोजन भारत, टाइटल प्रायोजक कंपनी टाटा है, कुल टीमों ने हिस्सा लिया 10 ने, कुल मैच 74। पहला मैच ध्यान रखना है केकेआर और आरसीबी। अब दोबारा से मुझे लग रहा है थोड़ा करंट में रहना पड़ेगा मुझे। फाइनल नरेंद्र मोदी, विजेता आरसीबी और मेरे भाई उसके कप्तान है रजत पाटीदार। उपविजेता पंजाब किंग्स, उसके कप्तान है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर उसके कप्तान है मेरे भाई, श्रेयस अय्यर उसके कप्तान है मेरे भाई, ठीक है, श्रेयस अय्यर उसके कप्तान है। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर फाइनल ग्राउंड भी गलत है। ग्राउंड तो गलत नहीं है बेटा, ये फाइनल का ग्राउंड आप वर्ल्ड कप का ग्राउंड तो नहीं समझ रहे, वर्ल्ड कप का आप वर्ल्ड कप का ग्राउंड तो वो मुंबई में हुआ था, वो मुंबई में हुआ था। चलिए, आप फाइनल वाला समझ रहे होगे बेटा, आप फाइनल वाला समझ रहे होगे, क्योंकि ये तो मैंने कल देखा था, अच्छे से देखा तो वो भी था, पर उसमें ये पता नहीं कैसे, या तो वो पुराना कोई आर्टिकल देख लिया, उसमें आरसीबी ही था, लेकिन ये तो मैंने लगभग लगभग 2 बार कल चेक किया था, 2 अलग अलग जगह से, तो ये ठीक है। आप किस में कंफ्यूज हो रहे हो बताओ? आप हो रहे हो महिलाओं वाले वर्ल्ड कप में, वो मुंबई में हुआ है। महिलाओं वाला वर्ल्ड कप जो है वो मुंबई में हुआ है। पीछे से आओ वापस, थोड़ा सा इसका बनाते हैं फ्लो। आयोजन भारत में हुआ, टाइटल प्रायोजक कंपनी है टाटा, कुल टीमों ने भाग लिया 10, कुल मैच 74 हैं। कुल टीमों ने हिस्सा लिया 10, कुल मैच 74। पहला मैच केकेआर और आरसीबी के बीच में हुआ। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में मेरे भाई। विजेता आरसीबी, पाटीदार इसके कप्तान हैं। उपविजेता पंजाब किंग्स, जिसके कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। सबसे ज्यादा रन यानी ऑरेंज कैप साई सुदर्शन ने 759 रन। ये रन भी रखना मेरे भाई, ये रन भी याद रखना, और यहाँ 25 विकेट भी याद रखने हैं आपको। प्रसिद्ध कृष्णा और साई सुदर्शन, आपको इतना याद रहना चाहिए कि साई सुदर्शन जो है मेन एक बैट्समैन है, और बैट्समैन क्या बनाएगा, ऑरेंज कैप लेगा। और प्रसिद्ध कृष्णा जो है ये मेनली एक बॉलर है, क्या है, बॉलर। और बॉलर क्या लेगा, विकेट लेगा। तो फिर आपका खुद ही आइडिया हो जाएगा। और दोनों ये गुजरात के हैं, कहाँ के हैं, दोनों एक गुजरात के हैं मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों ही ये गुजरात के हैं। वो बेटा मैंने देव यादव जी लास्ट वाला ही फिर देख लिया होगा, लास्ट वाला ही देख लिया होगा। चलिए, सबसे बड़ा स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद, ये एक नहीं, पहले टॉप 3 इन्हीं के हैं इस बार, क्योंकि ना इन्होंने इससे पिछले सीजन में भी इन्हीं का टॉप था, 2024 में भी शायद 287 था मेरे ख्याल से। तो जब ये 286 कल मैंने देखा ना इनका, तो मुझे कंफ्यूजन हुआ कि कहीं ऐसा तो ना हो कि ये पुराना वाला ही किसी ने चेप दिया हो। एक बच्चा रफ सी क्लास बना के देता है ना, फिर मैं चेक करता हूँ, तो मैंने कहा कि ये वही तो नहीं चेप दिया। पर वो 3 हाईएस्ट स्कोर जो है मेरे भाई, 3 हाईएस्ट स्कोर याद रखना है, वो तीनों के तीनों इस सीजन में भी सनराइजर्स हैदराबाद के हैं। फाइनल में कृणाल पांड्या हैं, इनको कुणाल या कृणाल पांड्या कहते हैं, ठीक है,
तो कुणाल या कृणाल पांड्या जो हैं, इन्हें फाइनल का मैन ऑफ द मैच मिला है। और इमर्जिंग प्लेयर उसी को मिला है जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, यानी इमर्जिंग प्लेयर भी और ऑरेंज कैप भी, इमर्जिंग प्लेयर भी और ऑरेंज कैप भी। जल्दी बताओ, एक होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मैं बोल दूंगा बेटा बोर्ड पीडीएफ आज तो, अब तो मैं लगभग 20 दिन से तुरंत भेजता हूँ बोर्ड पीडीएफ, तो मैं बोल दूंगा अगर लेट डलती है तो मैं उनको बोल दूंगा कि थोड़ा टाइम से डालें। क्या सभी लगभग कितने बजे डलती है, जैसे अभी मैं क्लास खत्म कर दूंगा तो मुझे बताना, मैं आज ही बोल दूंगा। वो हैं जयवीर जी डालते हैं हमारे एक टीम मेंबर, मैं उनको बोल दूंगा। तो सबसे बड़ा स्कोर सनराइजर हैदराबाद का इस सीजन का भी, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कृणाल पांड्या हैं, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो साई सुदर्शन है। वो कौन है? साई सुदर्शन है मेरे भाई, साई सुदर्शन है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आप समझ नहीं रहे अब मैं क्या पूछ रहा हूं। मैंने सबसे महंगा खिलाड़ी नहीं पूछा, मैंने पूछा है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी प्रदर्शन के आधार पे। वैल्यूएबल में आप ये मत समझ लेना मैं सबसे महंगे वाले खिलाड़ी की पूछ रहा हूं, क्योंकि आप ऋषभ पंत बता रहे हो, सूर्य कुमार यादव मेरे भाई। और फेयर प्ले अवार्ड यानी बढ़िया खेल दिखाने का, ये चेन्नई सुपर किंग्स को गया है। किसको गया है? चेन्नई सुपर किंग्स को गया है मेरे भाई, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स को गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जल्दी से देखो, फिर से देखते हैं एक बार कि सबसे ज्यादा रन ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, सबसे ज्यादा रन ऑरेंज कैप साई सुदर्शन मेरे भाई, ठीक है, साई सुदर्शन 759 रन। सबसे ज्यादा विकेट जिसे पर्पल कैप बोलते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को गया है। सबसे बड़ा स्कोर सनराइजर हैदराबाद का है इसमें पूरे सीजन में, ये सीजन की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सीजन 2025, 2025 के सीजन की बात कर रहे हैं। और मेरे भाई प्लेयर ऑफ द मैच है फाइनल में कृणाल पांड्या, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है साई सुदर्शन। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? तो साई सुदर्शन है मेरे भाई, साई सुदर्शन है, ठीक है। चलिए, फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स, और सबसे ज्यादा मूल्यवान सूर्य कुमार यादव हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे हम, मूल्यवान खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा मूल्यवान खिलाड़ी की हम बात करते हैं। चलिए, सबसे कम गेंदों में शतक वैभव सूर्यवंशी, महत्वपूर्ण रहेगा मेरे भाई, इस सीजन की बात कर रहे हैं। ये सब जब करते हैं हम सीजन, यानी कि सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आईपीएल के चेयरमैन कौन है पूछा जाए तो अरुण कुमार धूमल। कौन है? अरुण कुमार धूमल मेरे भाई। कुछ रिकॉर्ड है इसके, सबसे ज्यादा खिताब आज तक मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग्स के हैं, 5 बार टोटल मिलाकर। रिकॉर्ड का मतलब है ओवरऑल, रिकॉर्ड का मतलब ही क्या होता है, हम अब ओवरऑल बात कर रहे हैं। आज तक जितनी भी आईपीएल हुई हैं हम उन सब के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम उन सब के बारे में। तो देखो, सबसे ज्यादा खिताब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार जीते हैं ये। सबसे ज्यादा रन ओवरऑल विराट कोहली के हैं, सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल के हैं, सबसे ज्यादा छक्के क्रिस गेल के हैं। सबसे ज्यादा छक्के किसके हैं मेरे भाई? क्रिस गेल के हैं। सबसे ज्यादा छक्के किसके हैं? क्रिस गेल के हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर आज तक का 175 रन बनाए हैं, एक ही मैच में 175 रन क्रिस गेल के, वो भी एक ही मैच में, तो ये सबसे बड़ा। और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, तो मोस्ट एक्सपेंसिव है वो, यहाँ मोस्ट एक्सपेंसिव की बात कर रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा पैसे जिसके लिए खर्च किए। पर वैल्यूएबल का मतलब है जिसने सबसे ज्यादा क्या दिया हो, योगदान दिया हो इस वाली आईपीएल में, इस सीजन में, जिसका ओवरऑल योगदान सबसे बेहतर माना जाए। तो मोस्ट वैल्यूएबल सूर्य कुमार यादव थे। और मोस्ट एक्सपेंसिव आज तक के कौन है? तो ऋषभ पंत है। कौन है? ऋषभ पंत है मेरे भाई, ठीक है, ऋषभ पंत। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर मेडिकल का बता दो। बेटा मेडिकल अभी, उससे पहले फिजिकल है, उससे पहले एग्जाम है, हम वहां पहुंचेंगे तभी तो। और हम वहां कब पूछेंगे पहुंचेंगे? जब हम अभी अच्छे से मेहनत करेंगे, जब अभी हम पढ़ने के टाइम पे मेडिकल की पूछेंगे, मतलब हमें पढ़ने से ज्यादा इच्छा नहीं है पढ़ने की, हमारा अभी के क्या टाइम है पढ़ने का, और हम कह रहे हैं सर मेडिकल की बता दो अभी। यानी हम अब वो काम जो हमें अभी सबसे जल्दी जरूरी करना चाहिए वो हम कर ही नहीं रहे। हम वो काम जो शायद हम वहां तक पहुंचेंगे ही कब, जब हम अभी वाले काम को अच्छे से करेंगे, और वो हम करना नहीं चाह रहे। कैसे मेडिकल तक पहुंचेंगे हम?
नहीं पहुंचेंगे फिर। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है ना, वो सामने वाला काम होता है। अगर बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं है तो मेडिकल हो जाता है, कोई इतनी इश्यू नहीं है, पर मेडिकल तक पहुंचना मेन है। आज तक ज्यादा बच्चे वही असफल होते हैं जो अभी हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है ना उसको छोड़ के उसमें रखते हैं जो अभी 6 महीने बाद आएगा, और जिसका अभी हमें पक्का भी नहीं है कि हमारे लिए वो आएगा या नहीं आएगा। आप इस गलत लाइन पे मत चलो, बिल्कुल गलत लाइन पे मत चलो, ठीक है। चलिए, मेडिकल के बारे में अंकित सर बार बार बताते रहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना। अभी मोटी मोटी चीजें हैं, 3-4 दांत तक खराब हो तो चल जाता है, वो कोई से भी हो। 3-4 दांत खराब हो तो चल जाता है मेरे भाई, कलर विजन नहीं चलता है, ठीक है। उंगली उंगली थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी सब चल जाती हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दांतों में एक दांत टूट रहा है नहीं, 4 टूट रहे हैं तो भी चल जाते हैं। पर हम पहुंचेंगे वहां तक तभी जब हम मेहनत करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा आंख बहुत ज्यादा कमजोर ना हो तो चल जाती हैं। तो बस ध्यान देना है फिलहाल पेपर पे, अगर पेपर नहीं देंगे। हाँ, बाइक का लाइसेंस चल जाता है लड़कों के लिए, पर विद गियर लिखा होना चाहिए। मोटरसाइकिल विद गियर लिखा होगा तो चल जाएगा बाइक का लाइसेंस भी, वहां भी परेशान मत होना, है ना। इसके लिए मैं एक सेशन लाऊंगा, यूट्यूब पे सेशन लाऊंगा, आपके जो भी सवाल हैं सबके जवाब दूंगा। पर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप मेडिकल में नहीं जा रहे हो। कड़वी बात है पर सच्ची है। अगर मैं अभी मेहनत नहीं कर रहा हूं तो मैं मेडिकल तक पहुंचूंगा ही नहीं, और मैं डिजर्व भी नहीं करता। जो अभी अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है वही तो डिजर्व करता है, वही करता है। चलिए, तो ध्यान रखना है कि आज के सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए हैं ऋषभ पंत, ठीक है। कौन हो गए हैं? ऋषभ पंत हो गए हैं। अब आगे हम देखेंगे सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर क्रिस गेल का है, और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत है मेरे भाई। चलिए, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 है। मैदान की लंबाई ये पूछी जाती है 27 × 16, और स्कोर लाइन कितनी होती हैं? 8 होती हैं, ये भी पूछा जाता है। तो खो खो में भी एक और गेम था ना जिसमें 9 थी, बेसबॉल। बेसबॉल मेरे भाई, बेसबॉल, ठीक है। चलिए, मुक्केबाजी रिंग में खेला जाता है। रिंग की लंबाई और चौड़ाई ये सेम है, 6.1 × 6.1 मीटर। और छोटा रिंग कितने का होता है? 4.9 × 4.9 मीटर का। ये रिंग में खेला जाता है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। ये मेरा जो है ये रिंग में खेला जाएगा, 6.1 और 4.9, इसमें ही इसी की गुणा करनी है, ठीक है। कबड्डी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय पूछा जाता है तो जयपुर में है। स्थापना इसकी 2004 में हुई। मैदान को कबड्डी वाले को भी कोर्ट ही कहते हैं। ये कोर्ट के आयाम बहुत पूछे जाते हैं, 13 × 10 मीटर और 12 × 8 मीटर, महिलाओं और पुरुष के लिए है। 13 × 10, 12 × 8, 13 × 10, 12 × 8। और लॉबी का आकार किनारे में 1 मीटर चौड़ा। लॉबी का आकार बेटा ध्यान रखना है, किनारों में 1 मीटर चौड़ा स्थान होता है। 1 मीटर किनारे पे जो होता है स्थान, हर जगह 1 मीटर चौड़ा। तो लॉबी का आकार कितना होता है? 1 मीटर चौड़ा। कबड्डी के आयाम 13 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा हो जाएगा, याद रखना है। 12 मीटर और 8 मीटर का आयाम होता है कौन सा मेरे भाई? महिलाओं वाला, ठीक है। मध्य रेखा से याद रखना है, एक बीच में रेखा होती है, ये बीच में रेखा, ये बीच रेखा है, ठीक है। ये बॉक लाइन है, ये बीच की रेखा है, ये बॉक लाइन है। तो इन बॉक लाइन और मध्य रेखा के बीच की दूरी सीधे सीधे पूछी जाती है, 4.25 मीटर है। और बोनस लाइन है अगली, अगली कौन सी लाइन है? ये बोनस लाइन है। तो इसकी मीटर की दूरी होगी मेरे भाई 4.5 मीटर। और जब 4.5 है तो सिंपल, ये यहां से लेके ये 4.25, यहां से लेके ये बोनस लाइन 4.5, तो ये अपने आप ही 1 मीटर हो जाएगी। ये अपने आप ही कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी मेरे भाई। क्या हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर से देखो, पुरुषों के लिए कबड्डी कोर्ट के आयाम जो है 13 × 10 मीटर है। महिलाओं के लिए कबड्डी कोर्ट के आयाम जो है 12 × 8 मीटर है। 12 × 8 मीटर याद रखना है। लॉबी का आकार कितना होता है? तो किनारे में 1 मीटर चौड़ा स्थान है, ये जो है 1 मीटर चौड़ा स्थान है, तो ये लॉबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लॉबी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए, बॉक लाइन जो है, मध्य रेखा से बॉक लाइन 4.25 मीटर, मध्य रेखा से बोनस लाइन 4.5 मीटर।
कितना है मेरे भाई, 4.25 मीटर। 4.25 मीटर टोटल 6.5 मिलेगा। देखो टोटल यहां भी 6.5, यहां भी 6.5, तभी तो 13 मीटर होगा। ये भी 6.5, ये भी 6.5, तभी तो 13 मीटर बैठेगी लंबाई। कितनी बैठेगी, 13 मीटर लंबाई बैठेगी मेरे भाई। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मध्य रेखा से सीधे सीधे आता है बॉक लाइन की दूरी 4.25 मीटर, बोनस लाइन की दूरी 4.5 मीटर, 4.4, 4.5। 7 खिलाड़ियों के साथ खेल शुरू होता है मेरे भाई। ठीक है, और बेंच पे 5 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी ग्राउंड में रहेंगे, साथ साथ रहोगे, कबड्डी में तो जीत जाओगे, और 5 रहेंगे अंदर। 40 मिनट का मैच होता है पुरुषों का, 20-20 मिनट के 2, 5 मिनट का ब्रेक। और याद रखना है यहाँ पे महिलाओं में 15-15 मिनट के 2 हाफ, और बीच में 5 मिनट का ब्रेक। 20 मिनट 20 मिनट, बीच में 5 मिनट, 15 मिनट 15 मिनट, बीच में 5 मिनट। ठीक है, 13 लंबाई है, 10 मीटर चौड़ाई है पुरुषों में, और 12 गुणा 8 हो जाती है ये महिलाओं के लिए। 12 गुणा 8 हो जाती है ये महिलाओं के लिए, 12 गुणा 8 हो जाती है महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए ये है आज की क्लास। थोड़ा सा रिवीजन आपको यहाँ करना पड़ेगा मेरे भाई। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आज आपके डाउट होंगे बहुत सारे। अगले पूरे वीक, क्योंकि मेरा पहला काम है पढ़ाना, मेरा पहला काम क्या है, पढ़ाना, तो अगले पूरे वीक मैं आपका कोई भी डाउट क्लास में नहीं लूंगा। अगले पूरे वीक में आपका कोई भी डाउट क्लास में नहीं लूंगा। अब आप कहोगे जी आप बहुत खराब आदमी हो, हम अपने डाउट्स के लिए कहाँ जाएं, हम अपने डाउट्स के लिए कहाँ जाएं अगर आप डाउट नहीं लोगे क्लास में, तो हम किसको दुखड़ा सुनाएं। उसका मैं बताता हूं कि आज टेलीग्राम में कमेंट कर देना, मुझे पिन करके कमेंट, है ना, मुझे टैग करना है, मुझे टैग करना है। ठीक है, आपके जो भी कमेंट होंगे उनके आधार पे, प्लस जो डाउट मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में अब आ रहे होंगे, जो डाउट, ध्यान रखना है मेरे भाई कि आपको लग रहा होगा कि मेरे दिमाग में ये डाउट आ रहे होंगे, तो इन दोनों को तो आज टेलीग्राम में मुझे कमेंट करना, टैग कर देना है मुझे। और ये मैं एक वीडियो लेके आता हूं, या तो संडे या मंडे, कोशिश करूंगा संडे ही आ जाए, संडे ही आ जाए, कोशिश करूंगा। और कोशिश क्या, संडे को इसे फाइनली कर देते हैं, संडे 3:30 PM पे, 3:30। तो जो भी आपके कमेंट जवाब देने लायक होंगे या जो मुझे पता होगी, उसके लिए YouTube पर एक वीडियो लेके आऊंगा मैं, और आपके सारे कमेंट के जवाब दूंगा, प्लस उनके भी जवाब जो मुझे लगता है कि आपने नहीं पूछे लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों के जवाब आएंगे। तो ये, लेकिन ध्यान रखना है अगले वीक किसी कमेंट का जवाब नहीं वीडियो में, अगले वीक, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा बहुत ज्यादा क्लास में। नो कमेंट, इवन मैं देखूंगा भी नहीं। हाँ, अगले वीक भी मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा जो आप टेलीग्राम में मुझसे पूछोगे, टेलीग्राम में, वो भी हमारे इस ग्रुप में जो दिल्ली पुलिस के लिए बना हुआ है। आप पूछोगे मैं जरूर जवाब दूंगा, पर क्लास में मैं सिंगल एक कमेंट भी नहीं लूंगा। क्यों, आपके जितने भी परेशानी है आप मुझे बताओ, मैं आपको इस वीडियो में संडे को लेके आता हूं सारे जवाब। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।